सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि तुम्हारा भाई बता देना, पहले आप लोगों से पूछना चाहता है, बताऊंगा नहीं, पहले पूछूंगा कि कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड आप सभी को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। आज मैं अपना थोड़ा सा मैं खुश हूँ, खुश इन द सेंस कि इस तरह से कि मतलब कि मान के चलो कि यार बहुत मतलब कि खुशी सी है टाइप से, है ना। तो वो खुशी इस तरह से इस वजह से है कि बिकॉज ऑफ दिस कि मेरा सिलेक्शन हो गया है एक लोकेशन के लिए और प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करने के लिए। और देखो मैं क्या ही मैं बताऊं बस सिचुएशन ही बड़ी क्रिटिकल टाइप से थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा माइंड अपसेट रहने लगा था मेरा बहुत ज़्यादा। और मैं आपसे देखो एक चीज़ मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी समय से जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दे रहा था। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हो रहे थे, कभी किसी तरह से इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो कभी किसी तरह से इंटरव्यूज़ हो रहे थे। बोला जा रहा था कि आप लोकेशन पे आओ, ये करो, वो करो, एक्स वाई जेड। मैं यहाँ से आप लोगों को शायद से पता भी होगा कि एक दो मेरी वीडियोस रही हैं कि मतलब कि दिल्ली से, मेरठ से लेकर दिल्ली रैपिड मेट्रो में मैंने सफ़र किया। और फिर वहाँ से नेक्स्ट डे की वीडियो ये रही थी कि क्या नाम है, वहाँ से फिर यहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ आकर के, शिफ्ट सॉरी, वहाँ से मैं वहाँ से रिटर्न यहाँ का रूट है ना, तो नमो भारत की ट्रेन के थ्रू। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि देखो, इधर उधर घूमना या उधर से इधर घूमना, तो ये थोड़ा मेरा सफल इस वजह से रहा क्योंकि देखो इंटरव्यूज़ हुए, इंटरव्यूज़ में बोला गया था कि ठीक है आपके पास कॉल आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब भाई साहब कल से कॉल आ रहे हैं। जितनी जगह पे इंटरव्यूज़ देने के लिए गया था, तीन चार जगह से ही मेरे पास कॉल आने स्टार्ट हो गया कि ऐसे ऐसे अश्वनी जी आपने डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ पे सबमिट किया था, तो उसमें सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट और है, तो आपकी जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये है वो है। कुछ लोग कल के लिए बुला रहे हैं कि कल से ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ लोग बुला रहे हैं कि परसों या परले दिन से ज्वाइनिंग हो जाएगी, और कुछ लोग बुला रहे हैं कि मतलब कहने का तात्पर्य ये है, या तो ये कहो कि फाइनेंशियल ईयर जैसे हमारा 1 अप्रैल से होता है, और ये एंडिंग ईयर जो होता है फाइनेंशियल ईयर हमारा, वो होता है 31 मार्च, है ना। तो 31 मार्च तक तो ये था कि मतलब वैकेंसीज थी नहीं अवेलेबल कहीं पर भी। लेकिन अब जैसे जैसे मैंने अप्लाई किया, उन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, और कहने का तात्पर्य है कि इंटरव्यूज़ देने के लिए जो भी गया था, जैसे भी गया था, जहाँ भी गया था, तो उधर से धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, है ना। क्योंकि तुम्हारा भाई देखो, जेनुअनली एक चीज़ बताऊँ यार, देखो सीधा साधा बंदा हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसा एटीट्यूड वाली चीज़ नहीं है कि हाँ भाई, लोगों के अंदर होती है कि हाँ भाई इस तरह से इतना एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा खुद को ज़्यादा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं कि मतलब कि आप समझ ही जाओ कि जैसे उनको सभी चीज़ों का पता है ना। लेकिन तुम्हारा भाई ऐसा है ही नहीं। तुम्हारा भाई है बस सिंपल सा बंदा है। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, सपोर्ट, लिटिल बिट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट मेरे को रहती है, ठीक है भाई। देखो आपको भी रही होगी। आप सपोज दैट किसी भी कंपनी में आप गए थे, मतलब कि ज्वाइनिंग किया था आपने, तो एकदम जाने के तुरंत बाद तो आपने काम सीखा ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं 1 हफ्ता 2 हफ्ता लिया होगा आपने भी, है ना। तो सेम प्रोसेस मेरा था, मेरा भी सेम प्रोसेस ये था। मैं बल्कि मेरी सीखने का जो तरीका था वो ज़्यादा वो था कि मतलब जल्दी सीखने की कोशिश कर रहा था मैं। और उसमें मैंने एक दो बार थोड़ा वो किया, सफ़र किया मैंने। लेकिन फिर बाद में चीज़ें इतनी ठीक होती चली गई थी कि लोगों ने मुझसे पूछना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि कम समय में ज़्यादा सीखना, और फिर सभी लोगों को बताना कि हाँ भी ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं वैसे होगा, वैसे नहीं ऐसे होगा। फिर जब धीरे धीरे तुम्हारा भाई उस प्रोफेशन के अंदर गया, देखो टेलीकॉम में जब मैं गया था तो मेरे को कुछ पता नहीं था टेलीकॉम के बारे में, क्योंकि मैं फ्रेशर टाइप से ही था। बट मेरे जो जेड थे वो काफ़ी सपोर्टेबल थे, और मेरे जो एस थे वो भी काफ़ी सपोर्टेबल पर्सन थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो उन्होंने मेरी ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, बट ये लिटिल बिट उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था, लिटिल बिट। और मैं चाहता भी हूँ कि कोई भी न्यू पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन करता है तो उनके जो एसएम्स होते हैं उनको लिटिल बिट सपोर्ट ज़रूर करो। क्योंकि ऐसा है कि
आप बंदे को अगर काम ही समझ नहीं आएगा और आप उसको ज्वाइन कर देंगे तुरंत बाद ही आप उसके ऊपर प्रेशर डाल दो कि हाँ भी इतना काम चाहिए मेरे को, तो कैसे ही वो बंदा कर सकता है काम? आप खुद ही सोच के बताओ यार, हैं? नहीं कर सकता ना। और बस फिर मेरे को 1 मंथ का मेरे को थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड भी मेरे को मिल गया था। मेरी ट्रेनिंग हुई थी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कि मतलब कि हमें कैसे कस्टमर से बात करनी है, ये है वो है, उनको सारी चीज़ें कैसे कैसे समझानी है, प्लान्स के बारे में कैसे बताना है, XYZ। तो थोड़ा समय मेरे को वो मिल गया था, थोड़ा समय मेरे को मिल गया था वहाँ से कि मतलब कि वो जो मेरे हमारे जो SM थे, SMs के थ्रू, तो बस दोनों दोनों जगह को सपोर्ट मिल गया। और बस फिर क्या, तुम्हारा भाई खुला घूमने लगा फिर, है ना। मतलब कि फील्ड में जब मैं उतरा ना, तो ये देखो कि लोग जो काम कर रहे थे उनसे अच्छा काम मैंने करके दिया, है ना। आप चाहें तो मेरी लोकेशन पे आइएगा, आने के बाद नियर बाई एयरटेल स्टोर या कंपनी का जो स्टोर है मेरा, तो वहाँ पे जाइएगा, पूछिएगा कि अश्विनी त्यागी की क्या परफॉर्मेंस रही थी, तो फिर वो आपको बता देंगे क्या परफॉर्मेंस रही थी, है ना। तो अभी रिसेंट में मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, बल्कि उनका कॉल कॉल वगैरह आ रहा है कि आपका ऑफर लेटर वगैरह सब चीज़ें जनरेट हो चुकी हैं, आप आ जाओ, अपने स्टोर पर विज़िट कर लो, और वहीं पे हम लोग मिलेंगे आपको, तो आपको ऑफर लेटर वगैरह भी आपको जनरेट करा के दे देंगे, और ये सारी चीज़ें। और फिर बाद में ये है कि बोला रहे थे वो आज ही कि आप आज ही आ जाओ, और बाकी हम वो एडजस्टमेंट कर लेंगे जो भी है जैसे भी है। मैंने कहा सर आज मेरे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहा है कि कपड़े वपड़े नहीं थे तुम्हारे भाई के पास धुले हुए, आज ड्रेस मतलब कि ड्रेसिंग सेंस में जो जाना होता है फॉर्मल यूनिफॉर्म में, तो फॉर्मल यूनिफॉर्म मेरे पास धुली हुई थी नहीं, तो मैंने बोल दिया, मैंने क्लियर कट बोल दिया, मैं कहा सर मेरे पास अभी ना आज मेरे पास यूनिफॉर्म वगैरह जो भी है कपड़े वगैरह मेरे धुले हुए हैं नहीं, तो दैट्स वाई मेरे कपड़े धुलने के लिए गए हुए हैं, तो आज जैसे आ जाएंगे तो मैं कल से मॉर्निंग से मैं आपका यहाँ पे कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बट ये है कि आप ठीक से काम करना, ये वो थोड़ा गाइड करने लगे कि मतलब कि हाँ ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है सर, ओके सर, इसका कोई इशू नहीं है, 100% श्योरिटी से मैं कल से ज्वाइन करूँगा, और बाकी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम सीखा जाए, और सीखने की ही साथ साथ क्या नाम है उसका, परफॉर्मेंस भी में भी इम्प्रूवमेंट हो, है ना। तो सर ने मेरे को किसी पर्सन का नंबर दिया कि उनसे बात करो, ये वो XYZ, है ना। उनसे बात करने के बाद बताना मुझे या क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने उनसे उनसे बात करने की कोशिश की, उनका नंबर बिज़ी जा रहा था, फिर मैंने क्या किया, उनका व्हाट्सएप पर बात की उनसे, है ना। तो फिर मैंने उनसे बात की, बात करने होने के बाद उन्होंने बोला कि 10:30 का उन्होंने मेरे को टाइम दिया है, तो कि 10:30 तक आप यहाँ पे पहुँच जाना, और मैं जो है आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। मैंने कहा तो फिर थोड़ा सा ये हुआ कि क्या नाम है, उन्होंने बोला है कि 10:30 तक मॉर्निंग में रिपोर्ट कर लेना, और फिर क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं, बस आकर के मेरे से मिल लेना, और फिर मैं जो है तुम्हें बता दूंगा। फिर जो हमारे ZM जो सर हैं, वो जिन्होंने मुझसे जिनका कांटेक्ट हुआ था मुझसे, तो बोले कि अपना डायरी वगैरह लेके जाना, और फॉर्मल ड्रेस वगैरह में शेव वगैरह करके जाना, तो तुम्हारा भाई शेव वगैरह करके अभी आज शाम को ही शेव वगैरह करा लूँगा, और कराने के बाद फिर तुम्हारा भाई निकल जाएगा। तो वही कहानी है, मतलब कि ये देखो कि देखो सैलरी तो देखो, सेल्स के अंदर ना एक चीज़ रहती है कि सैलरी होती है कम, और लेकिन इंसेंटिव्स इतने अच्छे होते हैं कि आप अच्छे से ग्रोथ भी कर सकते हैं। और जो कि एक बैंक में मैंने ज्वाइन किया है, तो बैंक के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी इसके अंदर कि हम लोगों को हमें जो है क्या नाम है वो करना पड़ेगा, फील्ड में नहीं जाना। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें फील्ड में नहीं घूमना, हमें बैठना है स्टोर पर, स्टोर पर बैठ करके काम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, और दैट्स वाई तुम्हारा भाई देखो कैसा लग रहा है अभी फ़िलहाल तो, देखो सोच रहा हूँ कटिंग वगैरह करा लूँ, और ये शेव कैसे कराऊँ मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हम्म,
ये वाला करा लेता हूँ, ये वाला कट करा लेता हूँ एल 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 टाइप से। यहाँ से थोड़ा सा ये वाली लाइन इंक्रीज़ करके और फिर इसको इधर की साइड में कट डाल करके और इधर से ये चीज़ें शार्प करके ये चीज़ें तो हो जाएगा नॉर्मल। तो सॉरी गाइस, कस्टमर्स आ गए थे तो कस्टमर को सामान देना पड़ा था एक्चुअली। कोई इशू नहीं है। देखो देखो भाई, देखो स्टार्टिंग करनी चाहिए। मेन चीज़ है कि आप एक कदम बढ़ाओ आगे, है ना। ऐसा तो मेन ही स्टेप ये होता है कि आप पहले एक स्टेप बढ़ाओ आगे, है ना। ऐसा है नहीं कि यार घर पे बैठे बैठे आप अगर क्या नाम है सोचो कि मैं सपोज दैट घर पे बैठा हूँ और मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ और वो हर जगह से इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए कॉल आ रहा है और इंटरव्यूज़ के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, वो कल इंटरव्यू वैसे ही दे रहा हूँ, है ना। तो उस केस में ये हो जाता है कि क्या नाम है आपका जो सिलेक्शन होने की चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, आप नहीं सेलेक्ट हो पाते हो, है ना। बट जब आपके फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है, आपकी चीज़ों को समझता है कि आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं इंटरव्यू देने के, है ना। तो उससे ये होता है कि क्या नाम है सामने वाला जो बंदा होता है उसको उत्सुकता होती है कि मतलब कि हाँ इस बंदे को रखना चाहिए, है ना। होने के लिए तो इंटरव्यूज़ ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ आप गए और जाने के बाद सिर्फ ये हुआ कि आपका जो ARM होते हैं या एडमिन वगैरह होते हैं या इस तरह से जो लोग होते हैं उनसे मिलने के लिए बोला जाता है कि आप जाइए वहाँ पे उनसे मिल लीजिए, वो डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग वगैरह करा देंगे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें कभी कभी ये होता है कि ज्वाइनिंग हो भी जाती है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है ना। तो बस यही है कि तुम्हारा भाई अब कल से एक नए रास्ते पे निकलेगा। और देखो, और कोशिश ये करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम समय अपना जॉब को दूं और फैमिली को भी देना है, क्योंकि देखो फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और जॉब भी इम्पोर्टेंट है ना। जॉब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक आमदनी का ज़रिया है, और फैमिली इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हम फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फैमिली तड़बड़ाने लगती है ना। तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है पहले भी। मेरे फैमिली वाले मेरे मुझसे काफ़ी नाराज़ भी रह चुके हैं कि मतलब कि तू मतलब कि तेरे को हो क्या गया है। कंपनी में ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं होता है कि क्या नाम है आप सिर्फ क्या नाम वो होता है कि कंपनी के ही हो गए, काम से ही मतलब है, घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रियली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पिछले जो 2 साल या 2.5 साल मेरा बीता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला ही बीता है। मतलब कि घर पे कोई गेस्ट आता था तो मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं रहता था, क्योंकि जो SM होते हैं या फिर उनके जो ZM होते हैं वो लिंक डाल देते हैं कि आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है इस समय से और इस समय तक आप स्टोर पहुंचिए, और स्टोर पहुंचने के बाद फिर आप अपने काम में लग जाइए। फिर उसमें मुझे कसम से ये नहीं मालूम था कि ऐसे भी होता है कि मतलब वर्क से ही मतलब है, काम नहीं करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सिर्फ काम करते जाओ और कुछ मत करो, और बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में, है ना। और देखो, काम है तो जीवन है। अगर आपके पास काम नहीं होगा तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, है ना। तो इनकम होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी ज़रिए से है, या जॉब से आ रहा है या किसी अदर एक्टिविटी से आ रहा है ना। तो बस वही है यार। देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सभी को एज अ गाइडेंस के तौर पर कि आप लगे रहो, मेहनत करो। और अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर ये है कि सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप फिर भी लगे रहो, है ना। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने विदाउट रिज़ल्ट के मैंने रिजिग्नेशन कर दिया था, और जिसकी वजह से मेरे को सफ़र करना पड़ा था ये 6 से 7 8 महीने। और सोचो, 6 से 7 8 महीने मेरे जो बीते हैं वो इतने गंदे वाले बीते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे वाले बीते हैं। और यही नहीं, मेरा अप्रैल का मंथ तो खैर जैसा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखो गाइज़, अगर आप मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ मत करो, एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। टेंशन में हो तो भी एक स्टेप आगे बढ़ो, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि जब आप क्या नाम है एक स्टेप आगे बढ़ते हो, किसी काम को करने के लिए चलते हो, तो वो चीज़ सबसे मेन होती है ना।
बाकी तो उसके बाद में तो ये है कि काम होना ना होना तो फिर किस्मत के हाथ में है। आपका काम कितना बनेगा या कितना नहीं बनेगा, या क्या है क्या नहीं है, क्या प्रोसेस है। बट अब की बार का जो प्रोसेस होने वाला है वो ये होने वाला है कि गाइस देखो, आप लोगों को सपोर्ट रहना चाहिए मेरे साथ। और ये है कि तुम्हारा भाई अब पीछे नहीं हटने वाला। अब तुम्हारा भाई रेगुलर बेसिस पे काम करेगा, पैसा कमाएगा, अंधा पैसा कमाएगा। और यूट्यूब पे ब्लॉगिंग चालू रहेगी हमारी, और शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाएंगे, और काफ़ी हद तक बनाएंगे। देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, है ना। माना कि कुछ समय तक मैं यूट्यूब से दूर रहा था, लेकिन यूट्यूब ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है कि मैं नहीं था यहाँ पर अवेलेबल, तो उन लोगों ने मेरा वॉच टाइम घटा दिया है। और वो तो कोई नहीं, वो बढ़ा देंगे हम दोबारा से, क्योंकि मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा, है ना। वॉच टाइम भी बढ़ेगा, और व्यूज़ भी बढ़ेंगे, लाइक्स भी बढ़ेंगे, और सारी चीज़ें होंगी। और बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, यही कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट करो गाइस। मुझे रिक्वायरमेंट है सपोर्ट की। आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, गाइड कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो आना चाहिए या क्या है क्या नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट कोई बात नहीं, मेरे को डिमोटिवेट नहीं होना है। मेरे को रेगुलरली अपने जो वीडियोस हैं उनको बनाते रहना है, बनाते रहना है, बनाते रहना है। देखते हैं कब तक यूट्यूब मेरे बारे में नहीं सोचता है ना। देखते हैं, एट द टाइम ऑफ मोमेंट देखा जाएगा जो भी होगा। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अच्छी लगेगी आपको, आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो लगेगी आपको। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि एक कमेंट, एक लाइक, एक सजेशन, और एक कोई भी थिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जय हिंद, जय भारत।